It's not a game, it's a rich thing. आपको लगता है सांप को मारने के बाद उसका पार्टनर आकर आपको मार सकता है, या सांप बीम के आगे नाचता होगा? वैसे ये सब मिथ है, आइए जानते हैं कैसे। आप सभी ने बहुत बार गली चौराहे पे देखा होगा सांप और स्नेक चार्मर सपेरे को सपेरा बीन बजाता है तो सांप टोकरी से धीरे धीरे बाहर आता है और धुन पर मुंडी हिलाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सांप सपेरा द्वारा बजाए गए संगीत की आवाज के साथ झूम रहा है। सांप बात नहीं सुन सकते क्योंकि उनके पास बाहरी कान नहीं होते हैं। सांप केवल बहुत कम आवृत्ति की ध्वनियों को सुनने में सक्षम होते हैं। अब सवाल यह है कि फिर वे धुन के साथ अपना सिर कैसे हिलाते हैं? सांप मांसाहारी मांस खाने वाले होते हैं। सांप की पलकें नहीं होती हैं। सांप खाना नहीं खा सकते हैं, इसलिए पूरा निगल लेते हैं। सांपों के लचीले जबड़े होते हैं जिस कारण से वो अपने से बड़े शिकार को खा सकते हैं। अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के हर महाद्वीप पर सांप पाए जाते हैं। सांपों के आंतरिक कान होते हैं लेकिन बाहरी नहीं होते हैं। सांप की लगभग 3000 विभिन्न प्रजातियां हैं। स्नेक की स्किन चिकनी और सूखी होती है। सांप बहरे होते हैं, उनमें ईयरड्रम्स की कमी होती है। सांपों के पास आंतरिक कान होते हैं जो न केवल जमीन पर चलने वाले कंपन को कम करने में सक्षम होते हैं बल्कि कम आवृत्ति वाले एयरबोर्न भी होते हैं। उन्हें उच्च पिच पर आवाज के साथ कठिनाई होती है। सांप धुन के साथ नृत्य नहीं करते हैं बल्कि वे अपने सिर को बीन के मूवमेंट पर हिलाते हैं। आमतौर पर सांप अपने ऊपरी शरीर या सिर को रक्षात्मक उपाय के रूप में उठाते हैं ताकि वे दुश्मन और सांपों पर हमला कर सकें। सांपों के सिर के अंदर हियरिंग ऑर्गन होता है जो उनके जबड़े की हड्डियों से जुड़ा होता है। इसे वेस्टिजियल अविकसित या अपरिपक्व अंग कहा जाता है। इस हियरिंग ऑर्गन द्वारा सांप किसी भी ध्वनि के कंपन का पता लगा सकते हैं। सांप के जबड़े की हड्डियां स्वतंत्र रूप से ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं घूम सकती हैं। जैसा कि वे जमीन पर रेंगते हैं, वे अपने जबड़ों से ध्वनि के स्थान या दिशा का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा उनकी पूरी त्वचा में संवेदी नसें होती हैं और ये उनकी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती हैं। उन्हें मैकेनोरिसेप्टर के रूप में जाना जाता है। ये नसें अत्यधिक संवेदनशील होती हैं। ये नसें सांपों को ध्वनि के कंपन को महसूस करने में सक्षम बनाती हैं। ध्वनि का कंपन त्वचा से मांसपेशियों तक और मांसपेशियों से जबड़े की हड्डियों तक जाता है जो आंतरिक कानों से जुड़े होते हैं। इस प्रकार ध्वनि कंपन आंतरिक कानों तक पहुंचता है और सांप ध्वनि सुन सकते हैं, लेकिन वे उसी तरह से नहीं सुनते जैसे हम ध्वनियों को सुनते हैं। वे कम आवृत्ति ध्वनि सुन सकते हैं। जब सांप के सामने कोई वस्तु आती है तो उसे खतरा जैसा लगता है। अपने बचाव के लिए वो अपने शरीर को उठा लेता है। जब आप एक सपेरे को देखते हैं, वो अपने पैरों को मोड़ करके बैठ जाता है और अपनी बीन बजाता है। तो सांप धीरे धीरे अपने शरीर को टोकरी के बाहर लाता है और सीधे खड़ा कर लेता है, लेकिन सांप हमला नहीं करता है। सबने ऐसे ही देखा होगा। डॉक्टर के अनुसार जो सांपों पे अध्ययन करते हैं, सांप कुछ समय तक खड़े हो सकते हैं पर वो बीन पर हमला नहीं कर सकते क्योंकि वो हार्ड ऑब्जेक्ट है। स्नेक चार्मर सपेरों को ये बात पता रहती है, अगर वो बिना बीन के सांप के सामने आए तो उन पे हमला हो सकता है। सांप का हमला दर्दनाक होता है जिस कारण से उन्हें बीन की जरूरत पड़ती है। पर यह बात बिल्कुल सही नहीं है। सांप बीन की धुन पे नाचते हैं क्योंकि सांप सुन नहीं सकते बल्कि सपेरा और बीन के साथ साथ हिलते हैं या मूवमेंट करते हैं। आप सभी को लगता है यदि आप सांप को मारते हैं तो उसका साथी आके आपसे बदला लेगा। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। सांपों के पास किसी भी प्रकार का सामाजिक बंधन नहीं होता है, न ही बुद्धि और न ही स्मृति किसी हमलावर को पहचानने और याद रखने के लिए। जाहिर तौर पर बॉलीवुड ने इस मिथ की शुरुआत की है। आप अगर सोचते हैं सांप हमेशा जोड़े में यात्रा करते हैं। सामान्य तौर पर केवल 2 सांप एक ही स्थान पर प्रेमलाप और संभोग के दौरान होते हैं, अन्यथा बड़ा सांप आमतौर पर छोटे को मारकर खा जाता है। सांप की कुछ प्रजातियां जैसे कोबरा और ब्लैक मम्बर्स अपने शिकार को मारने के लिए विष का प्रयोग करते हैं। सांप अपनी जीभ से गंध लेते हैं। अजगर अपने शिकार को अपने चारों ओर कसकर लपेट कर मारते हैं और इसे घुटन कहते हैं। एनाकोंडा दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले बड़े गैर विषैले सांप हैं जो लंबाई में 5 मीटर 16 फीट तक पहुंच सकते हैं। पाइथन की लंबाई में 8.7 मीटर 28 फीट से अधिक बढ़ सकती हैं और दुनिया के सबसे लंबे सांप माने जाते हैं। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड मस्ट शेयर एंड कमेंट इट इफ यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।